Hello everyone, myself Shalini Mishra. Welcome to this channel. Today's we are cover our topic is bacteria. So please make sure watch this video till last. So let's start our topic, that is a bacteria. Then what is a bacteria? हम लोग सबसे पहले बैक्टीरिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, बैक्टीरिया कैसे आया, किसने लाया। जैसे कि हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। इसको आर.एच. विटेकर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड किया था। 5 किंगडम्स के नेम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, और उनमें से किंगडम मोनेरा जो था उसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए थे, जिसमें से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा भी इंक्लूड थे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया की। जो ए.वी. लीवेनहुक है, उन्होंने 1974 में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के थ्रू ए.वी. लीवेनहुक ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और पूरे वर्ल्ड में कोई अगर लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था तो वो लीवेनहुक जी थे। लीवेनहुक ने एक बार क्या किया कि बारिश का पानी इकट्ठा करके अपने बनाए माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें उन्होंने प्रोटोजोआन की डिस्कवरी की, और उसके अलावा अपने दांतों पर जमे हुए मैल को कुरेच कर एक स्लाइड पर रख कर उसको भी अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। जो कुछ भी उन्होंने बारिश के इकट्ठे पानी और दांत के मैल में देखा था उसमें उनको कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई दी थी। ठीक है, जिसका नेम वो लोग क्या दिए थे, एनिमलक्यूल्स। ठीक है, उसका नेम उन्होंने एनिमलक्यूल्स रखा। तो जो कि बहुत छोटी थी, उन्होंने जो देखा था उस मीडियम में वो बहुत छोटी थी और वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी उस मीडियम में। मीडियम से मतलब है कि उन्होंने जो वो पानी इकट्ठा किया था उसके अंदर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे वो काफ़ी तेज़ से मूव कर रही थी। तो लीवेनहुक को लगा कि ये कोई माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, इसलिए उन्होंने उसका नेम एनिमलक्यूल्स रखा। एक्चुअली में उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी कर दी थी बट वो जान नहीं पाए कि वो बैक्टीरिया है। हाँ, तो उनके बाद हेरेनबर्ग्स जो एक दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने 1829 में स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने उसका नेम बैक्टीरिया रखा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट की जो सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवर किसने की, तो वो लीवेनहुक थे। और बैक्टीरिया का नेम फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया, तो वो एरेनबर्ग थे। ठीक है, तो सेल की फर्स्ट डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो जो सेल को डिस्कवर किए थे वो डेड सेल थी, और जो ए.वी. लीवेनहुक थे उन्होंने जो डिस्कवर की वो लिविंग सेल थी। इसलिए ए.वी. लीवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो आगे चल के लुइस पास्चर ने थ्योरी दिया जिसका नेम उन्होंने जेम्स थ्योरी ऑफ डिसीज़ कहा। लुइस पास्चर जी ने कहा कि ह्यूमन बींग में होने वाले कुछ डिसीज़ बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, और वो बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं जिनको बस माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। और लुइस पास्चर जी ने ये भी कहा कि जो वायरस, एल्गी के बारे में उन्होंने बात की बट वो कंफर्मेशन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो इस थ्योरी का नेम जेम्स थ्योरी ऑफ डिसीज़ बोले। उनके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आया जिनका नेम था रॉबर्ट कोच। जो रॉबर्ट कोच थे ये आगे चल के कंफर्मेशन किए और इनके थ्योरी को कुछ पोस्टुलेट भी कहते हैं। ठीक है, जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने ये बताया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब पैथोजेनिक माना जाएगा और किस तरह से कंफर्मेशन उसका होगा। जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने बहुत सारे टेस्ट बताए जिससे आप कंफर्मेशन या फिर डिफरेंस कर सकते हो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक में। रॉबर्ट कोच ने लुइस पास्चर की थ्योरी का कंफर्मेशन किया जिसकी वजह से उनको
1905 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। आगे चल के जब वायरस की खोज हो गई तो फंजाई और अलगी भी खोजी गई, तो फिर एक ब्रांच बन गई जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और बैक्टीरिया की स्टडी के लिए बैक्टीरियोलॉजी। अगर हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो लैब में यूज़ होने वाले सिंपल या लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ज़्यादा क्लियर नहीं होगा और इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और तो हम लोग बात कर लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। जो बैक्टीरिया होती है वो यूबिक्विटस और ओमनी प्रेजेंट होती है, मतलब कि हर जगह प्रेजेंट होती है। जो बैक्टीरिया होती है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इमेजिन कीजिए किसी भी सिचुएशन का, बैक्टीरिया वहाँ पे होंगे। आप जिस रूम में बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पर, और जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, हो सकता है उसमें कितने दर्जन, कितने प्रकार के बैक्टीरिया की स्पोर्स पाए जा रहे होंगे। जो बैक्टीरिया है वो एयर, वाटर, सॉइल हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और एक ये बात कि जहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे भी बैक्टीरिया सरवाइव कर लेते हैं। जैसे आइसबर्ग, हॉट स्प्रिंग, मतलब कि आइसबर्ग मीन्स बर्फ़ के अंदर भी बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। और हम लोग उसके शेप की भी बात करते हैं। बस यही जो रॉड शेप है और कुछ शेप हैं, स्फेरिकल, स्पाइरल, विब्रियोस, यही हम लोग बस माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो एक है तो उसको बैसिलस बोला जाएगा, अगर वो दो है तो उसको डिप्लोबैसिलस कहा जाएगा। रॉड बैक्टीरिया से जो डिसीज़ ह्यूमन बींग्स में देखे जाते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, डेसेंट्री एंड फूड पॉइजनिंग होते हैं। और एक दूसरा शेप होता है बैक्टीरिया का जिसको हम लोग स्फेरिकल शेप बोलते हैं, वो स्फेरिकल शेप का होता है। और अगर एक रहेगा तो उसको हम लोग कोकस बोलेंगे, अगर दो रहेगा तो डिप्लोकोकस, ऐसे वो चैन में रहता है, ठीक है। और उसका तीसरा जो शेप है वो है स्पिरिलिया, जिससे हम लोग को सिफिलिस डिसीज़ होते हैं। और विब्रियो मीन्स ये कॉमा शेप का रहता है, जिससे हम लोग को कॉलेरा मीन्स हैज़ा होता है, ठीक है। हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्ट पाया गया है, जितने बैक्टीरिया होते हैं उसमें से 90% रॉड शेप या फिर स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं और स्मॉल प्लांट सेल होते हैं। तो अभी आप बोलेंगे तो ये डबल कैसे हो रहा है, डिप्लोकोकस ना। तो जो डिप्लोबैसिलस या डिप्लोकोकस दिख रहे हैं आपको, वो टेम्प्रोरी हैं, क्योंकि वो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, कुछ समय के लिए फिर वो अलग हो जाएंगे। बट जो स्पाइरल जो शेप है वो सबसे बड़ा बैक्टीरिया होते हैं, उसके ऊपर फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसको लाइट माइक्रोस्कोप में बस आप उनका आउटलाइन देख सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांट किंगडम में इनसे छोटे प्लांट ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, बैक्टीरिया ही सबसे छोटा होता है। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखते हैं तो उसके शेप के अलावा आपको उसके ऊपर फ्लैजिला, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। याद रखिएगा, हर बैक्टीरिया पे फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिस पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और